नमस्कार, मैं उत्कर्ष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज ट्रायल भारत। न्यूज ट्रायल भारत, रग रग में खबर, नहीं परोसते डर, दिखाते बस खबर। हमारे आज के खास कार्यक्रम कौन बनेगा पीएम में आज के हमारे गेस्ट की लिस्ट में एक और शख्सियत शुमार हो रही हैं, जिनका नाम श्रीमती किरण देवी है। ये वर्तमान में सहरसा जिला परिषद की अध्यक्षा हैं और इसके साथ ही जब इनके पारिवारिक और राजनीतिक विरासत पर हम नज़र डालें तो श्रीमती किरण देवी के दादा कई वर्षों तक मुखिया थे और इसके बाद इनके पिताजी भी 20 वर्षों से मुखिया के पद को उन्होंने सुशोभित किया और इतना ही नहीं, इनके नाना जो थे वो जियालाल मंडल स्वतंत्र भारत में 2 बार मुंगेर जो कि पहले लोकसभा क्षेत्र कहलाता था, वर्तमान में ये खगड़िया लोकसभा क्षेत्र कहलाता है, वहाँ से 2 बार सांसद चुने गए और 1 बार सिमरी बख्तियारपुर से विधायक चुने गए हैं। इसके साथ ही इनके पति श्री सुरेंद्र कुमार यादव 2001 से 2006 तक मुखिया, 2006 से 11 तक जिला परिषद अध्यक्ष सहरसा, 2011 से 2016 तक भी जिला परिषद अध्यक्ष सहरसा रह चुके हैं और फिलहाल ये जिला परिषद अध्यक्ष सहरसा के पद पे 2021 से लगातार रहे और 2026 तक इनका कार्यकाल जारी रहेगा। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं श्रीमती किरण देवी। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में और हमारे इस YouTube चैनल न्यूज़ ट्रायल भारत पर। बहुत बहुत धन्यवाद। और इनसे कुछ राजनीतिक और निजी ज़िंदगी से जुड़े सवाल करेंगे और इनका वक्तव्य हम निश्चित तौर पे जानना चाहेंगे। स्वागत है आपका श्रीमती किरण देवी हमारे इस कार्यक्रम में न्यूज़ ट्रायल भारत के। बहुत बहुत धन्यवाद उत्कर्ष जी। मैं आपको इस न्यूज ट्रायल भारत चैनल को उद्घाटन करने के लिए मैं आपको शुभकामनाएं देती हूं कि आप अधिक से अधिक सबसे ऊपर ऊंचाई तक पहुंचे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। शुक्रिया। ये बात मैं जानना चाहूँगा कि आप फ़िलहाल सहरसा जिला परिषद अध्यक्ष हैं और इसके साथ ही साथ आप एक गृहिणी भी रही हैं और 7 बेटियों की माँ हैं। तो ये जो चैलेंज रहा इन दोनों चीज़ों में, चाहे वो राजनीति हो या घर संभालना हो, तो दोनों में बैलेंस कैसे कर पाई और कौन सा कठिन आपको लगा, घर संभालना या राजनीति करना? देखिए, हम अपने जीवन में बहुत संघर्ष किए हैं। घर से जुड़े हुए एक पारिवारिक जिंदगी के माहौल में रहते हुए, पूरा परिवार को चलाते हुए, पूरा गांव समाज को चलाते हुए और सहरसा से जुड़े हुए सभी जनताओं के बीच में रहकर सभी के लिए हमेशा तत्पर खड़ा रहती हूँ। इसलिए हमको घर और राजनीतिक दोनों पसंद है। मैं अपनों बच्चों के साथ फिर सभी के साथ मैं उतना स्नेह देती हूँ जितना कि होना चाहिए। मैं अपने तरफ से कोई कमी नहीं करती हूँ। इसके लिए तो सभी के लिए मैं सबके साथ हूँ। अगला सवाल मेरा कि आपके पति भी जिला परिषद अध्यक्ष रहे हैं और 2025 में फिर विधानसभा चुनाव होना है, तो क्या आप चाहेंगे कि आपके पति 2025 विधानसभा चुनाव में सिमरी बख्तियारपुर से चुनाव लड़ें? हाँ, कोशिश तो है बहुत। हम लोग को तो उम्मीद भी है कि टिकट मिलने के बाद हम लोग आगे विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। इसी उम्मीद के साथ हम लोग अभी आगे बढ़ रहे हैं, जनता के सेवा के बीच चल रहे हैं और हमेशा तत्पर खड़ा रहती हूँ। तो घर संभालने के साथ राजनीति के लिए किस तरह आप वक्त निकाल पाती हैं? वक्त को अपना निकालना पड़ता है, चाहे जिस रूप में निकालिए। घर संभालने के भी लिए वक्त निकालना पड़ता है, राजनीति में जाने के लिए भी वक्त निकालना पड़ता है। अभी भी मैं इसी तरह जी रही हूँ जैसे पहले जी रही थी कि घर भी संभाल लेती हूँ, बच्चों को भी संभाल लेती हूँ, फिर समाज के में जहाँ कोई कार्यक्रम होता है वहाँ पहुँचती हूँ।
जी, तो मतलब कि घर के साथ आप अपने क्षेत्र में भी उतनी ज़्यादा ही आपकी उपलब्धता रहती है। आप हर कार्यकर्ता या अपने क्षेत्र के लोगों के सुख और दुख में अपनी उपस्थिति दर्ज कराती रहती हैं। हाँ, उपस्थित दर्ज कराती हूँ, सबके साथ रहती हूँ। जहाँ जहाँ कोई कार्यक्रम होता है वहाँ मैं पहुँचती हूँ। लोकसभा चुनाव होने को है, 40 सीट बिहार में है। क्या लगता है आपको राजद का जो है इंडिया गठबंधन है उसे ज़्यादा सीटें हासिल होंगी या फिर बीजेपी के गठबंधन को, एनडीए को? देखिए, वैसे तो हम उतना नहीं बता सकते हैं ऊपर दलों का, लेकिन जितना जानते हैं कि सबका अपना अपना चॉइस है कि कौन किसी के साथ है, ये तो मैं नहीं बता सकती हूँ। राजनीति में आपके पति रहे हैं 15 साल तक सक्रिय रूप से, अभी भी सक्रिय ही हैं, लेकिन पदों पर 15 साल रहे हैं। तो इस बीच में घर के लिए वक्त निकालना, क्योंकि साथ में घर में परिवार है और पति भी आपके राजनीति में रहे हैं, तो उस स्थिति को, वो जो सिचुएशन होती थी उसको कैसे बैलेंस करते थे? क्योंकि कई दफ़े ऐसा होता होगा कि जिला परिषद अध्यक्ष होने के नाते क्षेत्र में गए, कई दिनों तक नहीं आए या घर पर टाइम नहीं दे पाए, उस स्थिति को और वो जो एक तरह से एक गैप बनता था उसको पाटने की कोशिश आपने किया? वैसे मैनेज हो जाता है, स्टाफ सबको रख कर लेते हैं किसी तरह सबको। जिस दिन नहीं रहते हैं तो सबको संभालना पड़ता है, सब मिलकर कर लेते हैं। ठीक है, 2025 में विधानसभा चुनाव भी होगा, तो ये आप आश्वस्त कर रही हैं कि चुनाव आप ही लड़ेंगी या आपके पति लड़ेंगे, सुरेंद्र कुमार यादव जी? ये थी सहरसा जिला परिषद अध्यक्ष श्रीमती किरण देवी, जो अपने परिवार के विषय में, अपने गृहिणी के दायित्व से संबंधित सवालों का इन्होंने बखूबी जवाब दिया और साथ ही साथ अपने राजनीतिक अनुभव को भी साझा किया कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अपने पति से सीखी हैं और राजनीति में हाथ आजमाती रहेंगी। 2026 तक के लिए जिला परिषद अध्यक्ष हैं। आगे भी अगर इस तरह का कोई मौका मिलता है, कोई चैलेंज मिलता है गृहिणी होने के साथ, तो निश्चित रूप से उस मौके का फ़ायदा उठाएंगी और अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगी।